हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वापस एक नई एग्जांपल के साथ आया हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल के साथ। तो बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से कराऊंगा। मेथड क्या था? सेपरेटिंग द मिडिल टर्म। हमने बीच वाले टर्म को तोड़ना है। तोड़ने के लिए हम क्या करते थे? फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते थे। अब 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर में तो 35 ही आना है मल्टीप्लाई में। अब इसके दो फैक्टर ऐसे तोड़ने जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आना चाहिए? 35 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 12 आना चाहिए। तो उसके लिए मैं दो फैक्टर बताता हूँ। एक तो आएगा 5, दूसरा कौन सा आएगा? 7। 5 7 जा 35, ठीक है। और 5 + 7 कितने हो जाएंगे? 12, ठीक है। अब बात ये थी कि दोनों के दोनों फैक्टर प्लस में, ठीक है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर दोनों फैक्टर प्लस के हों तो प्लस वाला कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? माइनस में। और माइनस वाले किस में जाते हैं? प्लस में, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरी करते हैं। दूसरी में करना क्या था? फर्स्ट को लास्ट से किया, 3 को 20 से किया, तो 3 20 से कितना हो जाएगा आपके पास? 60 को फिर से दो फैक्टर में तोड़ो, मल्टीप्लाई करने पे 60 बने, प्लस माइनस करने पे 90 विजुअल टर्म पे, ठीक है। तो वो दो नंबर आपके पास आएंगे 15 और कौन सा आएगा? 4। 15 4 जा कितना होता है? 60 और 15 + 4 कितने हो गए? 90। दोनों प्लस के फिर से किसके हो जाएंगे? माइनस के, ठीक है। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। इसका पहला नंबर लिया और दोनों से कंपेयर करना शुरू कर लेते हैं। -5 को कंपेयर करना शुरू करूँगा -15 से। सॉरी, एक बात भूल गया कि अगर फर्स्ट में कोई कोफिशिएंट आ रहा है तो वो दोनों से डिवाइड करोगे, ठीक है। दोनों से डिवाइड करने पे मेरे पास दो वैल्यू आएंगी। एक तो बचेगा 15/3 कितना आता है? -3। -4/3 आता है -1.3, ठीक है। तो अब कंपेयर करते हैं। -5 को -3 से कंपेयर करेंगे। -5 छोटा है, -3 बड़ा है। तो कुल मिला के आपके पास फर्स्ट केस में x < y आ रहा है। दूसरे में भी देखता हूँ तो -1.3 आ रहा है, ये बड़ा है, वो छोटा, तो x < कितना आ गया? y। अब -7 को लेके चलते हैं। -7 जो है वो -3 से क्या है? -3 से क्या है? छोटा है, ठीक है। और -7 -1.3 से क्या आएगा? छोटा है। इसका मतलब ये भी x < कितना आ रहा है? y। दोनों में क्या बचा? x < y। ये आपका आंसर रहेगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।